हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी क्या होता है, कैसे होता है। सेल इंजरी अगर ज़्यादा देर तक हो या ज़्यादा कट जाए और ज़्यादा गंभीर हो जाए तो क्या होता है। हम आज बात करेंगे सेल इंजरी के बारे में। अगर सेल इंजरी हमें थोड़ा मोड़ा होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सेवर हो, तो इन सब केस में हम माइल्ड अगर हमें होता है तो सेल अपने आप को एडाप्ट कर लेता है, और मॉडरेट हो तो रिवर्सिबल मतलब वापस गंभीर स्थिति में जाने के बाद भी बैक आ सकता है। और ये ऐसा सिचुएशन है, इसमें सेल का डेथ होना निश्चित ही है, हर हाल में सेल ख़त्म हो जाता है। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। आइए हम अब सभी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एडेप्टेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एडेप्टेशन के एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया, डाइप्लाजिया या डिस्प्लाजिया। अब एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। आइए, सबसे पहले हमारा है एट्रोपी। थोड़ा कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसके कारण अच्छे से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। एट्रोपी में क्या होता है कि सेल का नंबर एंड साइज क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाता। अगर एट्रोपी हो तो इसमें सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों डिक्रीज कर जाता है। वो कैसे डिक्रीज करता है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल सेल। ऑर्गन है, कोई ऑर्गन मान लिया जिसका नॉर्मल सेल है। अब नंबर और साइज दोनों डिक्रीज कर रहा है। किया कि नहीं किया, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे कितना किया 5, तो डिक्रीज किया। एक तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, जिसे फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। फिजियोलॉजिकल उसे कहते हैं जो बिना कोई बीमारी के, बिना कोई डिजीज़ के अपने आप बॉडी में होता है, उसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओल्ड एज। इसका क्या है बेस्ट एग्जाम्पल, ओल्ड एज। और अगर दूसरा हम बात करें पैथोलॉजिकल, जो बीमारी के कारण हो, पैथोलॉजिकल, तो इसमें हमारा पैथोलॉजिकल में एक साइड, एक लंग में पैरालिसिस मार देता है। जो ये राइट साइड हो गया, राइट साइड में पैरालिसिस मार देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसयूज एट्रोफी। इसको हम लोग बोलेंगे डिसयूज एट्रोफी। इसमें एक साइड के लंग में पूरे में पैरालिसिस
मार देता है, या तो हम इसे बोल सकते हैं हाफ बॉडी पैरालिसिस। क्या बोल सकते हैं? हाफ बॉडी पैरालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूँ आप लोग को। दूसरा हमारा क्या था? हाइपरप्लाजिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हम लोग बात करेंगे हाइपरट्रोफी के बारे में। हाइपरट्रोफी में क्या होता है ना, कि जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब कैसे, वो देखते हैं। नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल, अब देखते हैं कैसे इंक्रीज करता है। ये देखिए, अभी इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सरसाइज या जिम में हम जब जाते हैं तो हमारी जो बॉडी का मसल्स है वो एक्सरसाइज करते टाइम वो बड़ी हो जाती है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जितने भी होते हैं वो सब हो जाते हैं, जिसमें उसके अंदर एग्जांपल आते हैं हाइपरट्रोफी के। अब हम बात करेंगे तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमारा हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, इसमें अगर हम देखें तो सेल का जो नंबर रहता है वो क्या होगा, आप लोग बताओ। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके, इसमें सेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। आइए इसको हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि समझने में बिल्कुल ही इजी हो। अब ये देखिए, ये ऑर्गन का नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब ये सेल को हमें इंक्रीज करवाना है। होगा इंक्रीज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर डोनेट। अब आप बोलोगे कि लीवर डोनेट कर देगा तो कोई जिंदा कैसे बचेगा? तो लीवर को जो है एक लोब उसका डोनेट किया जाता है। जैसे कि ये हुआ लीवर, ये छोटा सा पार्ट इतना अगर मान लो डोनेट कर दिया गया, इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, जो डोनेट किया हुआ पोर्शन रहता है, ये बाद में ग्रोथ कर जाता है, ये वाला पोर्शन। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल हुआ हाइपरप्लाजिया का। अब हम देखेंगे मेटाप्लाजिया, जो कि VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेटाप्लाजिया। आइए देखते हैं। मेटाप्लाजिया, देखिए मेटाप्लाजिया क्या होता है ना, कि एक एडल्ट सेल कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एडल्ट सेल में, लेकिन पता चल पाता है कि ये एडल्ट सेल इसका है। अगर यही जो एडल्ट सेल कन्वर्ट हुआ और पता नहीं चलता कि किसमें कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्लाजिया बोलते हैं, डाईप्लाजिया बोलते हैं उसको। तो आइए हम लोग अब देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। थोड़ा कैमरे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जो स्मोकर होते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनके लंग में टार जम जाते हैं, और लंग में जो टार जमता है उसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर इपिथेलियल होता है।
ये कोल्यूमनर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो स्क्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। यह है स्क्यूमस सेल का स्ट्रक्चर। एक तो एग्जांपल हमारा ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा स्टमक हो गया। यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो गॉबलेट सेल से सिक्रेशन होता है। किसका? म्यूकस का, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि एसिड से हमारे स्टमक के लेयर को प्रोटेक्ट करता है, जिससे पेप्टिक अल्सर बीमारी नहीं होने देता है। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर्स होता है, वाल्व तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वाल्व यहाँ पे होता तो हमें उल्टी नहीं होती। और ये जो यहाँ पे ईसोफेगस में सेल होता है वो होता है एस्क्यूमस। एस्क्यूमस सेल होता है। एस्क्यूमस सेल मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे फ्रिक्शन हो, और यहाँ पे जो सेल होता है वो होता है कोल्यूमनर सेल। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ का एसिड जो है, और ऊपर ऊपर से भोजन तो आ गया, लेकिन यहाँ का एसिड इम्बैलेंस होकर ऊपर चला जाता है, जो कि यहाँ पे स्क्यूमस है। और स्क्यूमस का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से होता है। लेकिन ये होता क्या है इसमें कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो स्किन है, इस पे जलन होने लगता है, जिसके कारण होने से ये अपने आप को स्क्यूमस कोलुमनर में कन्वर्ट कर लेता है। और वहाँ पे म्यूकस की सिक्रेशन मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करता है, और म्यूकस का सिक्रेशन उधर भी होने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे कह सकते हैं कि स्क्यूमस जो है कन्वर्ट हो जाता है कोल्यूमनर में, और जब यह कोल्यूमनर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी को हम बैरिट्स एसोफेगस भी कहते हैं। हमारा ये हो गया एग्जाम्पल।